18वीं लोकसभा के लिए मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अब बारी है नेता प्रतिपक्ष की, जो कि पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है। साल 2014 और 2019 में संसद में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को यह पद नहीं मिला। इतना ही नहीं, संसद की वेबसाइट पर आज भी लीडर ऑफ ओपोजिशन के तौर पर सुषमा स्वराज का नाम दर्ज है। मगर मोदी सरकार के 2 कार्यकाल के बाद इस बार कांग्रेस को यह पद मिलने वाला है। आखिर ऐसा क्यों है और इससे जुड़े नियम क्या हैं? आज हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। चलिए आपको बताते हैं नेता प्रतिपक्ष का इतिहास। संसद में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए मावलंकर नियम का पालन करना होता है, जिसके तहत विपक्षी पार्टियों के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी कि 54 सांसद होना अनिवार्य है। पहले आप ये जानिए कि आखिर मावलंकर थे कौन। दरअसल मावलंकर का पूरा नाम गणेश वसुदेव मावलंकर है। उन्हें जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। वो देश के पहले लोकसभा स्पीकर थे। साल 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को 364 सीटें हासिल हुई और उस वक्त के विपक्षी दलों में से एक सीपीआई-एम ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। मावलंकर ने ही ये नियम दिया था कि नेता प्रतिपक्ष पद के लिए विपक्ष का लोकसभा में 10% यानी कि 54 सांसद होना जरूरी है। उनका कहना था कि यदि हम नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी नियम का पालन नहीं करेंगे तो हर विपक्षी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपनी दावेदारी ठोकेगा। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि मावलंकर का ये नियम संविधान में लिखित नहीं है, मगर इस नियम को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के साथ साथ अन्य निकायों में भी लागू किया जाता है। संविधान के लीडर ऑफ ओपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में 10% वाले नियम का जिक्र नहीं है। इस एक्ट के तहत राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी नेता का मतलब है सबसे बड़े दल का नेता, जिसे लोकसभा स्पीकर ने मान्यता दी हो। इसके अलावा यदि 2 विपक्षी पार्टियों को एक जैसा बहुमत मिलता है तो लोकसभा के अध्यक्ष स्थिति के आधार पर फैसला ले सकते हैं। वहीं मावलंकर के 10% वाले नियम संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 में शामिल है। साल 2014 में कांग्रेस के पास सदन में 10% सांसद नहीं थे और भाजपा ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद देने से इनकार कर दिया था। तब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अगस्त 2014 को फैसला सुनाते हुए इस नियम को रद्द करने से इनकार कर दिया था। ने कहा, सदन के स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के अंदर नहीं आता। तत्कालीन चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, जीवी मावलंकर का नियम सदन चलाने के लिए लागू की गई एक प्रक्रिया थी। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम यहाँ राजनीतिक मुद्दों के निपटारा के लिए नहीं बैठे हैं। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है, इसलिए उसे वैसे ही सुविधाएं दी जाती हैं जैसे कैबिनेट मंत्री को मिलती है। लीडर ऑफ ओपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में इन सारी सुविधाओं का साफ साफ जिक्र किया गया है। वह लोक लेखा समिति का चेयरमैन होता है, साथ ही सरकार के खर्चों का हिसाब भी रखता है। नेता प्रतिपक्ष सरकार के कई एजेंसियों और कमेटी का सदस्य भी होता है, जिसके तहत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शामिल है। साथ ही देश में ईडी, सीबीआई चीफ और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में भी नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी तक मिली खबरों के अनुसार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का दावेदार बताया जा रहा है। इस बार के चुनाव नतीजों में कांग्रेस 99 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है, मगर अब ये केवल राहुल पर निर्भर करता है कि क्या वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।